बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल तौबा के आयत नंबर 112 का तर्जमा, अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाले, उसकी बंदगी बजा लाने वाले, उसकी तारीफ के गुण गाने वाले, उसकी खातिर जमीन में गर्दिश करने वाले, उसके आगे रकू और सजदे करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बदी से रोकने वाले और अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले उस शान के होते हैं वो मोमिन जो अल्लाह से खरीदो फरोख्त का ये मामला तय करते हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मोमिनों को खुशखबरी दे दो। सूरतुल अल तौबा आयत नंबर 108 मुतयन में लफ्ज़ अतय्यबून इस्तेमाल हुआ है, जिसका लफ्जी तर्जमा तौबा करने वाले हैं, लेकिन जिस अंदाज़े कलाम में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उससे साफ ज़ाहिर है कि तौबा करना अहले ईमान की मुस्तकिल सफ़ात में से है। इसलिए इसका सही मफ़हूम ये है कि वो एक ही मरतबा तौबा नहीं करते बल्कि हमेशा तौबा करते रहते हैं। और तौबा के असल मानी रजू करने या पलटने के, लिहाजा इस लफ्ज़ की हकीकी रूह ज़ाहिर करने के लिए हमने इसकी तशरीह तर्जमा यूँ किया है कि वो अल्लाह की तरफ बार बार पलटते हैं। मोमिन अगरचे अपने पूरे शऊर व इरादे के साथ अल्लाह ताला से अपने नफ्स व माल की बीच का मामला तय करता है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर हाल के लिहाज से महसूस यही होता है कि नफ्स उसका अपना है और माल उसका अपना है, और ये बात के उस नफ्स व माल का असल मालिक तो अल्लाह ताला है। एक अमर महसूस नहीं बल्कि माज एक अमर मकूल है। इसलिए मोमिन की जिंदगी में बारहा ऐसे मौके पेश आते रहते हैं जबकि वो आर्जी तौर पर खुदा के साथ अपने मामला बीच को भूल जाता है और उससे गाफिल होकर कोई खुद मुख्तराना तर्ज अमल इख्तियार कर बैठता है। मगर एक हकीकी मोमिन की सिर्फ ये है कि जब भी उसकी ये आर्जी भूल दूर होती है और वो अपनी गफलत से चूकता है और उसको ये महसूस हो जाता है कि गैर शहूरी पर वो अपने अहद की खिलाफ वर्जी कर गुजरा है, तो उसे नदामत लाहक होती है। शर्मिंदगी के साथ वो अपने खुदा की तरफ पलटता है, माफ़ी मांगता है और अपने अहद को फिर से ताज़ा कर लेता है। यही बार बार की तौबा और यही रो रो कर खुदा की तरफ पलटना और हर लक्ष्य के बाद वफादारी की राह पर वापस आना ही ईमान के दोनों सोबात का ज़ामिन है। वरना इंसान जिस बशरी कमजोरियों के साथ पैदा किया गया है उनकी मौजूदगी में तो ये बात उसके बस में नहीं है कि खुदा के हाथ एक दफ़ा नफ्स व माल बेच देने के बाद हमेशा कामिल शौरी हालत में वो इस बीच के तकाज़ों को पूरा करता रहे और किसी वक्त भी गफलत व नहसान उस पर तारी ना होने पाए। इसलिए अल्लाह ताला मोमिन की तारीफ में ये नहीं फरमाता कि वो बंदगी की राह पर आकर कभी उससे फिसलता ही नहीं है, बल्कि उसकी काबिल तारीफ सिर्फ ये करार देता है कि वो फिसल कर बार बार उसी राह की तरफ आता है। और यही वो बड़ी से बड़ी खूबी है जिस पर इंसान कादिर है। फिर उस मौके पर मोमिनीन की सफ़ात में से पहले तौबा का जिक्र करने की एक और मसहलत भी है। ऊपर से जो सिलसिला कलाम चला आ रहा है उसमें रोए सख्त उन लोगों की तरफ है जिनसे ईमान के मुनाफी अफ़ाल का जोर हुआ था, लिहाजा उनको ईमान की हकीकत और उनका बुनियादी मुक्तज़ी बनाने के बाद अब ये तलकीन की जा रही है कि ईमान लाने वालों में लाजमी तौर पर जो सफ़ात होनी चाहिए उनमें से अवलीन सिर्फ ये है कि जब भी उनका कदम राह बंदगी से फिसल जाए वो फौरन उसकी तरफ पलट आए, ना ये कि अपने इनहराफ पर जमे रहें और ज्यादा दूर निकलते चले जाएं। सूरतुल अल तौबा आयत नंबर 109 मुतयन में लफ्ज़ असयाऊन इस्तेमाल हुआ है, जिसकी तफसीर बाज़ मुफस्सरीन ने असयाऊन रोज़ा रखने वाले किसी की है, लेकिन सेहत के मानी रोज़ा मजाजी मानी है। असल लगत में इसके मानी ये नहीं है। और जिस हदीस में ये बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस लफ्ज़ के ये मानी इरशाद फरमाए हैं, उसकी निस्बत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दुरुस्त नहीं है। इसलिए हम इसको असल लगवी मानी ही में लेना ज़्यादा सही समझते हैं। फिर जिस तरह कुरान में बाकसरत मौक़ों पर मुतलकन इन्फाक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी खर्च करने की हैं और मुराद उससे राह खुदा में खर्च करना है, इसी तरह यहाँ भी सेहत से मुराद माज घूमना फिरना नहीं है, बल्कि ऐसे मकासद के लिए ज़मीन में नक़्लो हरकत करना है जो पाक और बुलंद हो और जिनमें अल्लाह ताला की रज़ा मतलूब हो। मसलन अकामत दीन के लिए जहाद,
कुफर ज़दा इलाकों से हिजरत, दावत दीन, इस्लाह खलक, तलब इल्म, सहला, मुशाहिदा आसार इलाही और तलाश रिज़्क़ हलाल। इस सिर्फ को या मोमिनीन की सफ़ात में ख़ास तौर पर इसलिए बयान किया गया है कि जो लोग ईमान का दावा करने के बावजूद जहाद की पुकार पर घरों से नहीं निकले थे, उनको ये बताया जाए कि हकीकी मोमिन ईमान का दावा करके अपनी जगह चैन से बैठा नहीं रह जाता, बल्कि वो खुदा के दीन को कबूल करने के बाद उसका बोलबाला करने के लिए उठ खड़ा होता है और उसके तकाजे पूरे करने के लिए दुनिया में दौड़ धूप और सहयोग जिद्दोजहद करता फिरता है। सूरतुल तौबा आयशा नंबर 110। यानी अल्लाह ताला ने अक़ायद व इबादत, अखलाक, मुआशरत, तमन्ना, मुआशत, सियासत, अदालत और सहयोग जंग के मामलात में जो हदें मुकर्रर कर दी हैं, वो उनको पूरी पाबंदी के साथ मालूज रखते हैं। अपने इनफरादी इज्तिमाई अमल को उन्हीं हदूद के अंदर मदूद रखते हैं और कभी उनसे तिजावत करके ना तो मनमानी कार्रवाइयाँ करने लगते हैं और ना खुदाई कवानीन की बजाय खुद सख्ता कवानीन या इंसानी सख्त के दूसरे कवानीन को अपनी जिंदगी का ज़ाब्ता बनाते हैं। इसके अलावा खुदा के हदूद की हिफाजत में ये मफहूम भी शामिल है कि उन हदूद को कायम किया जाए और उन्हें तोड़ने ना दिया जाए। लिहाजा सच्चे अहले ईमान की तारीफ सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वो खुद हदूद अल्लाह ताला की पाबंदी करते हैं, बल्कि मजीद बरहां उनकी ये सिफ्त भी है कि वो दुनिया में अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद को कायम करने की कोशिश करते हैं, उनकी निगहबानी करते हैं और अपना पूरा जोर उस काम में लगा देते हैं कि ये हदें टूटने ना पाएं।